मैं ऐसे करूंगा कि जैसे शरीर हनुमान है तो आत्मा राम जी हैं। बिल्कुल कि हनुमान मतलब कि आप उनके बिना हनुमान जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर राम जी नहीं है तो बस उसी तरीके से मैं वैसे ही दिखते हैं। तो छवि बिल्कुल उनकी राम जी जैसी बन चुकी है ऑटोमेटिकली। और मेकर्स ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा प्रमोशन किया है और राइटर्स ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट दी है, क्योंकि लैंग्वेज इतनी शुद्ध है और इतनी सरल है कि हर आदमी हर बच्चा उस लैंग्वेज को समझ भी जाता है, और लैंग्वेज का कभी अपमान भी नहीं किया जाता। इस करिए निकेतन ने और मैंने, बहुत हाँ। अच्छे इंसान है। और लगते हैं एक्चुअल में वो इसी रोल के अंदर घुसे हुए हैं, पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई हुई है, हाइटेड भी है 6 फुट 5 इंच के आसपास के। हम्म। वैसे हम काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, हम्म। लेकिन आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैं हम्म। उनकी लंका जल्दी जलाने वाला हूँ जाके। बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल। तो श्रीमद् भगवत रामायण में आपको आपको अभी अभी एंट्री किया गया है। काफी दिलचस्प लग हम्म। रहा है, आपकी एंट्री काफी ग्रैंड लेवल पे की गई, काफी प्रोमोज हमने देखे। कितने हम्म। एक्साइटेड थे आप, स्पेशली ये किरदार, मतलब अभी तक जितने लोगों ने किया है वो छा गए। कुछ चैलेंजेस थे, हम्म। कुछ दिमाग में था, आपको अपना एक, क्योंकि इसमें जो स्टार कास्ट है, अगर हम राम की बात की जाए, उन्हें देख के लगता है कि वो वाकई में राम है। बाकी के लोगों हम्म। को देख के लगता है हनुमान जी जब आए, बहुत अच्छे आप स्क्रीन पे हम्म। लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। लेकिन हम्म। पर्दे के पीछे की कहानी क्या रही? मेरे को जब मैंने पहले भी ये शो किया हुआ है आपने सोनी टीवी पे ही, हम्म। संकट मोचन महाबली हनुमान। तो इतना ज्यादा चैलेंजेस मेरे को आए नहीं थे, क्योंकि बस दिक्कत ये हुई थी क्योंकि वो शो जो था मैंने 2015 में किया था। हम्म। उसके बाद मैंने काफी शोज किए, लेकिन वो स्टेज परफॉर्मेंसेस थी, वो ऐसा कोई बड़ा शो नहीं था। और ये तो श्रीमद् रामायण तो बहुत बड़े लेवल पे शूट हो रहा है, सब चीज है। तो हनुमान जी के गेटअप में आने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो एक फेस करनी पड़ती है, वो जो हमें प्रोस्थेटिक लगता है यहाँ पे, डेंचर्स हम्म। अंदर जो ऊपर से नहीं लगाते, अंदर दांतों के अंदर, जैसे नकली दांत जो होते हैं उसके अंदर दांतों में यहाँ लगाया जाता है। तो जब आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो हम्म। आप जब भी अपना स्ट्रेच करते हैं तो ये चीज काफी खिंचती है, तो यहाँ हम्म। इसमें दर्द होता है। और वो आप एक्सप्रेशन, आपको फेस पे एक्सप्रेशन भी होल्ड करने हैं, और आपको ये दर्द भी सहन करना है। आपका मुकुट भी सर पे होगा, उसके बाद आपके गदा भी है, और हवा में भी उड़ना है, ये सब चीजें, तो इसमें एक्सप्रेशन होल्ड करना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आदत इस चीज की पड़ जाती है। और हम्म। दूसरी चीज मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने फेस से ज्यादा एक्सप्रेस कर पाऊँ फीलिंग, अपनी आंखों से ज्यादा एक्सप्रेस कर पाऊँ, और बॉडी से ज्यादा एक्सप्रेस कर पाऊँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को चैलेंज जो लगता है वो ये है कि मेरे पास कपड़े बहुत कम होते हैं, प्रॉपर एक लंगोटी है, और हम्म। मैं अपना वर्कआउट स्किप नहीं कर सकता, डाइट अपनी स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं छुपा नहीं सकता बॉडी को फिर। क्योंकि थ्रू आउट ऐसा लगेगा कि हनुमान जी जब आए थे तब तो वो अच्छे खासे तगड़े दिख रहे थे, बाद में वो जैसे शूटिंग चलती गई, क्योंकि हमारे जो शूट हो रहा है वो 20-20 18-18 घंटे शूट होता है। तो हम्म। जिम जाने का कई बार टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं सेट पे ही एक्सरसाइज करता हूँ वहां पे। तो हम्म। लेकिन मैं नींद छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं जिम नहीं छोड़ता अपना। तो ओके। ये एक चैलेंज आता है सबसे बड़ा। जी। जैसे कि आपने बात भी की, जो आपका दांतों के अंदर, उसमें बोलने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको इतने लंबे टाइम तक एक चीज, कई बार हमारे मुंह में कुछ बैठ जाए तो हमें पूरा टाइम उस पे ही ध्यान जाता है कि ये क्या, और आप तो एक अंदर, मतलब वो पूरा लगा के, ऊपर से फिर आपका मुकुट है, बहुत सारी चीजें हैं। वो कैसे होता है? बिल्कुल। पेन होता है। मैं इवन लगाने के बाद मैं थोड़ी देर बाद वो एप्पल भी। हेलो। हेलो। ओ, हेलो। मैम, हाँ। आपका वीडियो ऑफ हो गया है। हाँ, आवाज आ रही है लेकिन मैम को मेरी, हाँ जी एकता जी सर, को। आपकी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। तो मैं, नीलम मैम का वीडियो आई थिंक ऑफ हो गया है। जी जी, अच्छा। मुझे आवाज आ रही है, आ रही है, हाँ जी। जी हाँ जी, जी, आ रही हाँ जी। है। क्या होता है, इवन जब मैं डेंचर लगा के थोड़ी देर बाद अगर एप्पल भी मैं खाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे से एप्पल भी नहीं खाया जाता, मेरे दांतों में दर्द होता है। और लेकिन ये दर्द ऐसा है कि आप अगर थ्रू आउट शूट कर रहे हैं ना, तो 2 से 3 दिन तक आपके मसल्स जो है माउथ के, वो स्ट्रेच रहते हैं, तो वो दर्द करते हैं। लेकिन उसके बाद आदत पड़ जाती है। वही सेम प्रोसीजर है कि नई नई अपन एक्सरसाइज चालू करते हैं तो अपने हाथ पांव दुखते हैं शुरुआत में,
बाद में बॉडी उस चीज को अपना लेती है। तो अब मेरी बॉडी ने इस चीज को अपना लिया है। बस दर्द इतना सा होता है कि अब मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे फेस पे अभी भी वो चीज लगी हुई है, तो मैं निकाल के, लेकिन होता ऐसा कुछ है नहीं, एक्चुअल में आदत पड़ जाती है। तो अब चाहे कितना ही लंबी लाइनें हो, कितना ही कुछ हो, तो अब आदत पड़ गई है। वो शुरुआत के ही 2-4 दिन ऐसा लगता है कि जो मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये होता है कि मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ मेरे डेंचर किसी को दिखे नहीं। आप दूसरे एक्टर्स को देख रहे होंगे, उनके कई बार डेंचर दिख जाते हैं माउथ से, यहाँ से, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती है। तो मैं अपने लिप्स को दबा लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से, जिससे मेरे डेंचर पता ही नहीं चलते कि मैंने मुंह पे भी कुछ लगाया हुआ है। ये बिल्कुल। तो क्या ये शुरू, अब तो आप यूज्ड टू हो गए हैं, अब ये दूसरा शो है जिसमें आप हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। पहले शो में क्या दिक्कत थी? कुछ दिन उसमें यूज्ड टू होने में आपको दिक्कत हुई? पहले में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। वो भी सोनी टीवी का ही शो था, संकट मोचन महाबली हनुमान। उसके अंदर तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मतलब कि ऐसा लगा था कि यार बहुत, सबसे मेरे ख्याल से हनुमान जी बनना सबसे मुश्किल है, क्योंकि एक पूंछ भी होती है आपके पीछे कि आप बैठने में भी आपको दिक्कत आती है। आप स्पेशल चेयर पे ही बैठ सकते हैं या फिर स्टूल पे बैठ सकते हैं, और मतलब कि आपको बॉडी को वैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार अपनी पूंछ हटाएं और बार बार बैठे, फिर ड्रेस वाले आपको कपड़े पहनाएं, क्योंकि शूट में इतना टाइम हमें मिलता नहीं है। तो धीरे धीरे बॉडी भी दर्द करती है, और हार्डनेस का काम बहुत ज्यादा होता है। रस्सियों पे आपको उड़ना, गिरना। अब राक्षसों से लड़ना है तो राम जी तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं कि जाओ उनको लेके आओ, या उसका उसका वध करो, उससे लड़ो, या ऐसे करो। हनुमान जी को गदा से लड़ना पड़ता है। राम जी तीर मारते हैं और मायावी तीर बन जाते हैं, कई तीर बन जाते हैं, वो मर जाते हैं। राम जी ऐसे है वो करेक्टर। लेकिन हनुमान जी का करेक्टर ऐसा है कि वो गदा से युद्ध करते हैं या फिर मल्ल युद्ध करते हैं। तो फिजिकली फाइट होती है, और फिजिकली फाइट में पूंछ को संभाल के लड़ना, मुकुट को संभाल के लड़ना, आपके डेंचर को संभाल के रखना, कि किसी का मुक्का हल्का सा भी यहाँ टच हो जाए तो दर्द होती है यहाँ पे, अगर वो हल्का सा भी टच कर दे तो भी, क्योंकि आपके मुंह भरा हुआ है। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा शुरुआत में दिक्कतें दे रही थी जब मैं फर्स्ट शो कर रहा था। लेकिन उसके बाद करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे को अंदाजे लगने लग गए कि मेरे को कैसे बचना है, और कैसे हार्डनेस पे काम करना है, कैसे ये सारी चीजें करनी है, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं। तो ये धीरे 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 करते हुए, क्योंकि वो शो 3 साल तक चला था, और काफी उसने मेरे को हेल्प करी, और वो सब चीजें मैं, जो वो एक्सपीरियंस है वो श्रीमद रामायण में डाल रहा हूँ, तो मेरे को काफी सीखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। आपने हार्नेस की बात की, ऑब्वियसली पूरा ये जो है आपका हार्नेस पे काम होता है। बाकी के जो एक्टर हैं वो भी पूरा-पूरा अपना कॉस्ट्यूम में रहते हैं। कॉस्ट्यूम की अगर हम्म, बात की जाए, हनुमान जी की कॉस्ट्यूम अलग है, जैसे आपने बात की पूँछ हम्म, भी है, हम्म, लंगोट है, आपको बॉडी बना के हम्म, रखनी पड़ती है। हम्म, क्या आपका रूटीन होता है दिन का? और जब सेट पे आप पहुँच जाते हैं तो क्या पूरे दिन आप उस कॉस्ट्यूम में रहते हैं? क्योंकि बीच में थोड़ा-सा ब्रेक भी लेते हैं एक्टर्स, हम्म, उनको लंच भी करना है। इस दौरान कैसा होता है? हम्म। लंच के टाइम में अपना कॉस्ट्यूम हटा देता हूँ, क्योंकि 2 बजे के आसपास हमारा ब्रेक होता है, और एक आधे से 1 घंटे के बीच का होता है। तो वो रिलैक्स करने का टाइम होता है, उस दौरान मेरा कॉस्ट्यूम हटता है। और बाकी मॉर्निंग में मैं आता हूँ 8 बजे के आसपास, सेट पे आता हूँ, तो मैं 6 बजे सुबह उठ के कोशिश यही करता हूँ कि हैवी मील खा लूं और अपना वर्कआउट सुबह ही कंप्लीट कर दूं। और क्योंकि घर कब जाएंगे ये पता नहीं होता, कि टाइम पे 12 घंटे बाद जाएंगे कि 20 घंटे बाद जाएंगे, लेकिन आने का फिक्स होता है कि 8 बजे आपको आना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैकअप 4-4, 5-5 बजे होता है और 8-9 बजे का कॉल टाइम होता है, क्योंकि टेलीकास्ट प्रॉब्लम फंसी हुई होती है। और मेरे में वीएफएक्स का काम काफी होता है, क्योंकि हवा में उड़ने के सीन और ये वो रस्सी को हटाना वीएफएक्स से, ये सारी चीजें तो थोड़ा मेरे वाले में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्योंकि वीएफएक्स उसके अंदर ज्यादा होता है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं हैवी मील लेके जाऊं। और रात फिर मतलब ब्रेक होता है तो उसमें भी मैं हैवी ही खाता हूँ, लाइट नहीं खाता, क्योंकि मेरे को पता है कि वापस फिर ये कॉस्ट्यूम खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इतना कंफर्टेबल मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि हैवी मील खाऊं, और हैवी मील के अंदर मैं बनाना, चीकू और जो नेचुरल एनर्जी की चीजें होती हैं, जिसमें नेचुरल शुगर होती है, वो चीज लेने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे को काफी हद तक एनर्जी देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तक वीएफएक्स की हमने बात की, आपने अभी तक इस शो की, पिछले शो में तो हमने देखा, इस शो में कोई ऐसा वीएफएक्स का ज़िक्र आप करना चाहेंगे जो आपके लिए मुश्किल था, या फिर आपके और राम जी के सीन्स के बीच में कोई वीएफएक्स रहा हो? क्योंकि जब आप अकेले करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब आपको किसी के साथ करना है तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल ज़्यादा होती है। कोई शेयर करना चाहेंगे कोई एक्सपीरियंस? ऐसा अभी राम जी के साथ तो मेरे सीक्वेंस हुई नहीं है, क्योंकि मैं अभी मिला नहीं हूँ। अभी हुँ, मैं सुग्रीव के साथ मिला हूँ, और अभी बहुत जल्दी अभी माता जो है रावण उनको ले जाएंगे, तो मेरा मिलना होगा राम जी से। अभी तक अच्छा। मेरे साथ में कोई सीन हुए नहीं है, लेकिन
अपनी वानर सेना के साथ मेरे सीन हुए हैं, सुग्रीव की सेना के साथ मेरे सीन हुए हैं। तो सबसे मुश्किल काम होता है जंगल में पैदल नंगे पांव चलना। कि आप महल में चलते हो तो वहां तो पूरी साफ सफाई होती है, सब चीज होती है, लेकिन आपको जंगल के अंदर चलना है तो वो लाइव जंगल होते हैं, हमारे साइड के आसपास गांव वाँव है यहाँ। तो वहां पे पाँवों में कांटे भी चुभते हैं, पत्थर भी चुभते हैं, चट्टानें गर्म होती हैं, और सर्दी का टाइम होता है, वहां पे थोड़ी ठंड पड़ रही है अभी भी। तो आपको ठंड से भी बचना है, बॉडी कांपनी नहीं चाहिए, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों का टफ लगता है, मतलब कि चलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और क्योंकि फिर वो वीएफएक्स के अंदर आपको, आपके अंदर बहुत गांव को जंगल दिखा देंगे बहुत बड़ा, कि और आपको लगना ऐसा ही है कि आप जंगल में चल रहे हो। अब छोटी सी झाड़ियां हैं, लेकिन आपको निकलना ऐसा है कि वो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि ये झाड़ियां हैं, ये बहुत बड़ी झाड़ियां हैं, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है, यहाँ पे मगरमच्छ है, ये है वो है, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन आपको फेस पे वैसे एक्सप्रेशन देने लाउडर कि भाई बहुत बड़ी वो जंगल है, कांटे चुभ रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो कई बार सच में भी कांटे चुभ जाते हैं वहां पे। तो एक्सप्रेशन लाउड रखने पड़ते हैं, सामने कोई कुछ होता नहीं है। जैसे राक्षस, ये आपको राक्षस आया मारने के लिए, अब राक्षस है ही नहीं सामने, तो आपको एक्सप्रेशन वैसे देने हैं कि राक्षस को मैं मार दूंगा डर के। जैसे एक सीन हुआ था कि मेरी एंट्री थी और बच्चों को जो है शेर से वो बच्चे डरते हैं, तो सामने शेर था नहीं, मेरे को शेर के सामने कूदना था और शेर को डराना था। लेकिन सामने दूसरा कोई था ही नहीं, शेर नहीं था, कोई इंसान नहीं था। तो बिना उस चीज के कमेंट्री के साथ एक्टिंग करना ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, लेकिन आदत पड़ जाती है इसकी। तो क्या आप अमर गांव में भी रहने लगे हैं? क्या आप बाकी स्टार कास्ट से अपनी मिल चुके हैं? मैं रावण से मिल चुका हूँ, हमने साथ एक्सरसाइज करी है, निकेतन ने और मैंने। हाँ। बहुत अच्छे इंसान है, और लगते हैं एक्चुअल में वो इसी रोल के अंदर घुसे हुए हैं, पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई हुई है, हाइटेड भी है, 6 फुट 5 इंच के आसपास के। हम्म। वैसे हम काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं, हम्म। लेकिन आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैं उनकी लंका जल्दी जलाने वाला हूँ जाके। तो यही है। हाँ। बाकी स्टार स्टार कास्ट से अभी आप नहीं मिले? मैं मिला हूँ, हाय हेलो मेरी सबसे है, लेकिन इंटरेक्शन जो हुआ वो रावण के साथ हुआ, क्योंकि वो भी जिम के शौकीन है और मेरे को भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बाकी फिर हमारी बातें भी काफी हुई। ऐसे तो राम जी से भी मिला हूँ, मैं सबसे मिला हूँ, लेकिन वो सब सीन में होते हैं तो हाय हेलो तक ही बातचीत हो पाती है। सुबह सुबह वर्कआउट करना, 5 बजे उठना, 5:30 6 बजे जिम में पहुंचना, हर एक्टर आ नहीं पाता, वो उसके शेड्यूल के हिसाब से होता है। लेकिन रावण टाइम निकालते हैं, वो सुबह पहुंचते हैं जिम, चाहे कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, मैं भी चाहे कितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो, तो हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं एक साथ। तो उनसे बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो किसी भी शो में घुसने से पहले एक्टर्स थोड़ा-सा देख लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं। आपने शो देखा हम्म, और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपने ली हैं? क्योंकि आपके बहुत सारे सीन जो हैं वो राम जी, सीता और सीता जी हम्म, के साथ होने वाले हैं और राम जी और लक्ष्मण के साथ तो हम्म, होने वाले हैं। कुछ-कुछ चीज़ें आपने ली, हम्म, कैसे आप केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक्टर्स, आपने क्या किया है? हम्म। मैंने सिर्फ इतना किया है कि हनुमान जी को ढंग से फील किया है। मतलब कि जैसे हनुमान जी बिल्कुल बच्चे जैसे हैं, और जब किसी पे लड़ाई होती है या क्रोध आता है तो भी वो बहुत शांति से, उनको आसानी से गुस्सा आता नहीं है। तो वो कोशिश यही करते हैं कि सबको माफ कर दें। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब भी एक बच्चे जैसा, मतलब हर किसी के सामने बच्चे जैसी बात करूं, बच्चे जैसा ट्रीट करूं, बॉडी लैंग्वेज से भी बच्चे जैसे ही अपने आप को दिखाऊं। लेकिन जब गुस्सा आता है तो फिर वो किसी को छोड़ते भी नहीं है। तो वैसा मैं बनने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और जब भी प्रभु का नाम आता है तो बिल्कुल पोलाइट हो जाते हैं, हर किसी स्त्री को, हर किसी औरत को, हर किसी लेडी को वो सम्मान देते हैं बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैं पुरानी ये रामायण भी मैंने देखी है कि उनके जो दारा सिंह जी थे उन्होंने कैसे करी थी ये सारी चीजें। तो वो भी मैं स्टडी करता रहता हूँ, काफी बुक्स पढ़ता हूँ। तो बुक्स पढ़ने में भी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज समझ आ जाती है कि अगर आप कार्टून से भी विजुअल आपके माइंड में बनने लग जाते हैं। और मैंने पहले भी हनुमान किया हुआ है, तो इतना ज्यादा मेरे को इस कैरेक्टर में घुसने में दिक्कत आई नहीं, लेकिन इस कैरेक्टर से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि अब मैं डेली हम शूट करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि सपने भी मेरे को राक्षसों के, इन सब चीजों के ही आते हैं। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में मैं निर्भय कम रहता हूँ और हनुमान जी ज्यादा रहता हूँ, तो मेरे आसपास वानर ही रहते हैं। सुबह उठते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर पूरा दिन वो बनते हैं, फिर आ जाते हैं। तो मतलब यही। और अब मैं बैठता भी हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी पूंछ है अभी भी पीछे, तो मैं हटा के बैठता हूँ। तो कोई नॉर्मल आदमी देखे तो एक बार वो देखे भाई ये पागल, माइंड से पागल वागल तो नहीं है, ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, फिर जाके बैठ रहा है। तो ये बॉडी आपको वैसा अपना लेती है, लेकिन इस कैरेक्टर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि पहले मैंने जो किया वो 3 साल तक किया, तो 3 साल तक मैं इस कैरेक्टर में ही था। मैं 3 साल तक वानरों के साथ, राक्षसों के साथ, इन्हीं के साथ रहता था। तो बोलने का तरीका,
हर लड़की से बात करने का तरीका, संस्कृत के वर्ड मुंह से निकलते हैं नॉर्मल लाइफ में, व्हाट्सएप और ये सब चीजें तो खत्म हो जाती हैं, सिर्फ जय श्री राम निकलता है। और किसी भी अपनी अच्छी दोस्त को भी मिल रहे हो तो भी आप आपके हाथ जुड़ जाते हैं उसको देख के, तो ऑटोमेटिकली फिर बाद में हंसी आती है, यार सॉरी, ये सब चीज, ये चीजें तो ये होती रहती है। तो कैरेक्टर में घुसना मुश्किल नहीं लगा मेरे को, लेकिन मेरे को निकलना थोड़ा मुश्किल लगा था इससे बाहर। जी, जी। बिल्कुल सही, लेकिन हनुमान जी बिना राम के अधूरे हैं। तो ये राम और हम्म। हनुमान जी की जो चलने वाली है, क्या इस पे डिस्कशन हो चुका है? आपको टीम ने मेकर्स ने समझाया कि कैसे आप उनके साथ सामंजस्य बिठाएँगे? क्योंकि वो अभी उनको काफ़ी टाइम हो गया है शो करते-करते उस जगह में, उस टीम के साथ। आपके लिए हम्म। कितनी चीज़ें नई होंगी और कैसे आप जो है सोच रहे हैं कि इस चीज़ को मैं करने वाला हूँ? मैं ऐसे करूंगा कि जैसे शरीर हनुमान है तो आत्मा राम जी हैं। बिल्कुल कि हनुमान मतलब कि आप उनके बिना हनुमान जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर राम जी नहीं है तो बस उसी तरीके से मैं तो काफी बेचैन हूँ कि जल्दी से सीन आए और मेरे को परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। और जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया था तो लिटरली आप लोग भी देखेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा जब राम जी हनुमान जी का मिलन होगा। तो बस बिल्कुल तैयार हूं मैं, और ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और स्क्रिप्ट में जैसा लिखा हुआ आएगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि बस जल्दी, अब बस वो आने ही वाला है, जल्दी आने वाला है कि आजकल में रावण आएगा और माता को लेके जाएगा, तो बस फिर राम जी निकलेंगे और मैं मिलूंगा उनको वहां पे, तो फिर राम मिलन होगा। जी, जी। फैन्स भी बहुत एक तो इस टाइम पे ये शो आया है जब हमारा पूरा देश राममय हो गया है, हर किसी के थॉट उस तरीके से चल रहे हैं। शायद पिछले साल या फिर उससे पिछले साल उतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी हम बिल्कुल कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे में ये शो आया, रामायण आया और वाक़ई में लोगों के दिलों में बस चुका है। मैं जिनसे अगर इस टाइम पे किसी को फ़ोन करो तो वो रामायण देख रहे होते हैं, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। लोग बहुत बिल्कुल। कनेक्ट कर रहे हैं स्टार कास्ट के साथ, चाहे वो राम जी हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, बसंत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उन्हें बहुत लंबे टाइम से जानती हूँ। हम्म। किस तरीके हम्म। से छवि इनकी जो है वो आपके मन में अभी बसी है? क्योंकि चलो बाद में जब आप उनके साथ काम करेंगे तब तो एक अलग है, लेकिन अभी किस तरीके हम्म। से इन्हें देखते हैं आप? अभी बिल्कुल राम जी, जितने भी मेरे भी फ्रेंड्स हैं और कई लोग मेरे को मिलते हैं तो सब तारीफ ही कर रहे हैं कि राम लक्ष्मण सीता एक्चुअल में बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल विनम्र, और जैसा लुक होना चाहिए बिल्कुल वैसा, और सेट पे भी वो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। तो छवि बिल्कुल उनकी राम जी जैसी बन चुकी है ऑटोमेटिकली, और मेकर्स ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा प्रमोशन किया है, और राइटर्स ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट दी है, क्योंकि लैंग्वेज इतनी शुद्ध है और इतनी सरल है कि हर आदमी, हर बच्चा उस लैंग्वेज को समझ भी जाता है, और लैंग्वेज का कभी अपमान भी नहीं किया जाता। जी, बिल्कुल क्लियर, मतलब कि लगता है कि भाई ऐसी ही लैंग्वेज उस जमाने में भी चलती होगी, और ऐसी लैंग्वेज है कि एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाए, और कोई छेड़छाड़ भी ज्यादा नहीं की गई। तो इस चीज को लेकर राइटर्स और मेकर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिखाया, इतने अच्छे विजुअल से दिखाया कि बच्चे, जो आजकल के बच्चे हैं वो भी रामायण को जानते हैं, लेकिन उनको सिर्फ इतना ही पता था कि हनुमान जी ने लंका जला दी थी रावण की, और ये कर दिया था। उनको नहीं पता था कि आगे की पूरी कैकेयी के साथ की क्या स्टोरी थी, और क्या ये सारी दशरथ के साथ क्या स्टोरी थी, दशरथ जी कैसे, अंत कैसे हुआ था बेचारे, वो कैसे गए थे, राम जी को वनवास के कारण क्या क्या थे, कितनी माताएं थी, क्या कितने भाई थे, भरत का कैरेक्टर क्या था। इन लोगों ने इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया है कि छोटे छोटे बच्चे जो 5-5, 4-4, 8-8 साल के बच्चे हैं उनको भी ये चीजें पता चलने लग गई है। नहीं तो रामायण का मतलब वो यही सोचते थे कि राम जी ने रावण को मार दिया था, दशहरा मनाया जाता है, और फिर वो दिवाली पे घर आ गए थे, तो ऐसा था। और हनुमान जी ने ये सब पूंछ से आग लगा दी थी और उनकी मदद करी थी, लेकिन ये पीछे की कहानी नहीं पता थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इंडिया को वो पता चल रहा है। अभी जो नए यूथ है, जो नए बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिनको जो स्कूल्स में 3rd क्लास, 4th, 5th, 6th में है, वो लोग इतने चाव से इस चीज को देख रहे हैं। नहीं तो वो सुपरमैन, बैटमैन इन्हीं के ग्राफिक देखते थे, लेकिन अब वो इस चीज को भी उसी उतने ही प्यार से देख रहे हैं, और उनको इवन ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है। उनको पता चल गया है कि सुपरमैन कुछ भी नहीं है, हनुमान जी इन सब के सामने, ये हुँ। इन चीजों के सामने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को भी हमारे जो सनातन धर्म है इसके बारे में पता चल रहा है। जी, जी। सेट की बात करें तो काफ़ी बड़ा भव्य सेट वहाँ पे लगाया गया है। थोड़ा सेट के बारे में बताना चाहेंगे किस तरह की चीज़ें वहाँ पे यूज़ हुई हैं? और जैसे कि हम लोगों के ब्लॉग्स में देखते हैं, बीटीएस मोमेंट्स में देखते हैं, उस बारे में निर्भय कुछ बताइए? बहुत बड़ा सेट है, बहुत खूबसूरत सेट है, और आप एक बार सेट पे आएंगे तो आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि आप रामायण में ही आ गए हैं, वहां पे ही अयोध्या का राज है पूरा, या किसी जंगल में जाएंगे तो वीएफएक्स
के अंदर आप एक्चुअल में वैसा जंगल फील करेंगे। बस आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि जंगल इतना बड़ा लार्जर दिखा देते हैं, जो असली शेर दिखते हैं, बस शेर चीते वहां पे नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि लेकिन प्रॉपर आपको जंगल ही दिखेगा वहां पे। प्रॉपर आपको नदी दिखेगी, वो नदी बनाई हुई है स्वास्तिक प्रोडक्शन ने, और बिल्कुल नेचुरल है, असली की नदी है। और बस उसके अंदर वही है कि जानवर असली नहीं है, बस जानवर नकली हैं सारे। लेकिन मतलब आपको जाके एक अलग दुनिया ही वहां पे दिखेगी, तभी उसको स्वास्तिक भूमि कहते हैं। वहां पे हर चीज है, मतलब कि आपको अगर बोट चाहिए तो बोट मिल जाएगी, सब नकली है। और अगर आपको नदी चाहिए, पहाड़ चाहिए, तो आपको वो भी दिख जाएंगे। हर चीज आपको ऐसी दिखेगी कि मतलब कि असली ही आप समझोगे, लेकिन होगी वो थर्माकोल की सारी चीजें, ये सब। लेकिन आपको मतलब कि आप फोटो खिंचाओगे तो हर आदमी यही समझेगा कि सही में आप उस जगह पर अयोध्या के अंदर ही हो। इतने बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े रथ, बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े हर चीज इतनी कमाल की कि मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसा लगा, ऐसा मतलब कि पैसों के मामले में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, और जितनी बेस्ट बना सकते थे उतनी बेस्ट चीज बनाई है। इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई चीज क्रिएटिव को अच्छी नहीं लगती है, कि थोड़े 19-20 हुई होती है, तो वो सीन कैंसिल करके कल लगाते हैं, बोला कल इस चीज को सही करके लाओ तो ही होगा। हल्का सा टीका भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जबकि कोई भी दूसरे शो में ऐसा होता है कि यार टीका ही तो है, किसको क्या दिखेगा, अभी सीन आएगा फट से निकल जाएगा, ये क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है एक एक चीज को, एक चीज के लिए भी। ओके। तो क्या कहेंगे उन सब के लिए जो अब हनुमान जी के इस सफर को देखना चाह रहे हैं राम जी के साथ, और हनुमान जी की बहुत भूमिका रहने वाली है आने वाले दिनों में, तो क्या तैयार हैं आप? बिल्कुल, मैं बस अपने फैंस और सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही हमारा श्रीमद् रामायण देखते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, और आगे बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। और बुरी आदतों से बचें, जैसे हनुमान जी हैं, कोशिश करें कि उनका कुछ छोटा सा परसेंट भी अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज आ जाए, बुरी आदतें छोड़ दें। सबसे पहले तो हर किसी को ये व्हाट्सएप और ये सब कहना छोड़ दे, जय श्री राम कहें, अलग ही आपके अंदर आधे पाप तो वैसे ही कम हो जाएंगे। जय श्री राम आपके मुंह से दिन में 4-5 बार निकल जाएगा, तो वही एक अच्छी बात है। और सिगरेट शराब से बचें। हनुमान जी जैसा ताकतवर बनना है तो दूध केले ये सब चीजें खाएं, और विचार अच्छे रखें। टेंशन्स तो लाइफ में आती रहती आपका माइक ऑफ हो गया। में, तो आदमी बिल्कुल सीधा सीधी लाइन चलेगी तो वो तो फिर मरा हुआ ही होता है। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलनी जरूरी है, तो उतार चढ़ाव भरोसा रखें। दैट्स इट। तो थैंक यू निर्भय, ऑल द बेस्ट आपके इस सफर के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स।